पहले श्रोता बंधु हमारा नमन बंदन स्वीकार करिए। जय शिव गुरु। अब प्रभु परमात्मा विश्वात्मा ईश्वर सर्वेश्वर का गुणगान करेंगे। आप लोग ही मिलकर प्रेम से करिए, आपका कल्याण होगा, प्रभु की कृपा बरसेगी। आइए और प्रभु के भजन में लीन हो जाते हैं। अरे रूप हजारों नारायण के, अरे रूप हजारों नारायण के, ये अवतारी है जग के पालनहारी है, राधा कुमारी जग के पालनहारी है, राधा कुमारी कभी राम कभी श्याम बनकर भक्त की लाज बचाए हैं। कभी राम कभी श्याम बनकर भक्त की लाज बचाए हैं। कभी राम कभी श्याम बनकर भक्त की लाज बचाए हैं। कभी रूप नरसिंह के भारी दामन भक्त कहाए हैं। कभी लाल की चक्र सुदर्शनधारी नारायण की उमापते हर हर। श्रोता सज्जनों, हम अब आपको 12 भगवान के अवतार का बारे में वर्णन करने जा रहा हूं। कमल योनि ब्रह्मा ने सृष्टि की सारी रचना कर दी। सूर्य चंद्रमा अग्नि वायु जल आकाश वन उपवन नदी नाला पर्वत पहाड़ समुद्र जीव जंतु प्राणी देव धनुज दानव मानव संत मुनि ज्ञानी योगी जपी तपी तथा पृथ्वी को, मगर पृथ्वी उस समय ब्रह्मा के पास नहीं थी कि उस समय रचना तो कर दी, लेकिन उस पृथ्वी को पानी नामक दैत्य चुरा करके रसातल में लेकर चले गए। अब देखिए, रसातल में चले गए, ब्रह्मा विचार करने लगे, परेशान हो गए कि पृथ्वी पर सृष्टि फैलाने के लिए मैंने रचना शुरू की थी, लेकिन पृथ्वी को ये पातालवासी यानी रसातलवासी पानी नामक दैत्य ले जाकर के अपने कब्जे में ले लिए। ब्रह्मा विचार कर रहे हैं, परेशान हैं, और उनके अगल बगल में सब मानव पुत्र यानी सप्त ऋषि भी खड़े होकर के देख रहे हैं कि ब्रह्मा जी इसमें विकल हैं, व्याकुल हैं, क्या कर रहे हैं। सभी उनका
मुख को निहार रहे थे और निहार रहे थे। उसी समय ब्रह्मा और व्याकुल हो गए। सब ऋषि देख रहे हैं, कैसे देख रहे हैं, भाव आ गया। अरे व्याकुल नयनवा ब्रह्मा जी, अरे व्याकुल नयनवा न पड़ले चरणवा, बिचारे ब्रह्मा कैसे होई है ये चरणवा, कैसे होई है ये चरणवा। समय पानी नाम के दैत्यों के कब्जे में रसातल में थी। वहां भी पहरेदार लगे थे। ब्रह्मा विचार कर रहे हैं कि मेरी बुद्धि, मेरी शक्ति इतना नहीं है कि मैं जाकर के रसातल से पृथ्वी को लाऊं, जिस पर वहां मानव जीवन और अन्य प्राणियों की रचना करूं। ब्रह्मा विचार रहे हैं कैसे। अरे धरती के पपिया दानावा ले गई, जाई के रसातल में वही के छुपई, जाई के एक बात सत्य है। यहाँ बाबा श्री गोस्वामी तुलसीदास ने भी लिखा है, अन्य ग्रंथों में भी लिखा है, जब भक्त विचार में पड़ जाता है, परेशानी में पड़ जाता है, तमाम प्रकार की यातनाएं भोगने लगता है, तो प्रभु को बड़ी पीड़ा होती है। और पीड़ा होने के बाद वो धर्म को बचाने के लिए, धर्म का पताका लहराने के लिए पृथ्वी पर अवतरित होते हैं और धर्म का पताका लहराते हैं और पापियों का विनाश करते हैं। यही प्रथा चली आ रही है कल्प से, मनवंतर से, युगों युगों से। और ये बाबा गोस्वामी तुलसीदास ने भी लिखा है अपने रामचरितमानस में। किस प्रकार लिखा है देखिए। अरे जब जब होई धर्म, जब जब होई धरती रसातल में गई थी। ब्रह्मा विचार कर रहे हैं, अरे धरती के पपिया दानावा ले गई, ले धरती
वही गाए नथिया प्राणी के अमलवा विचार कैसे हो भैया सोमनाथ प्रिय श्रोता बंधुओं, उसी समय विचार में जब परेशान थे, ब्रह्मा के नाक के दाएं छिद्र से एक छोटा सा प्राणी सूकर रूप में निकलकर सामने खड़ा हो गया। सामने खड़ा हो गया और देखते देखते एक विशाल काय हाथी के समान दिखने लगा। मार्ची आज मुनि वहां पहुंचे थे, यानी बगल में खड़े थे। उन्होंने देखा कि क्षण मात्र में वह बराह पर्वताकार हो गया। सुंदर मनमोहक रूप में वह बराह अपने खुरों से खुरचाल मारने लगा, भयानक गर्जना करने लगा। उसके साथ दसों दिशाएं गूंज उठी, आकर्षित हो गई। देव मुनि सब घबराए, लेकिन आनंदित भी हुए क्योंकि उस समय सुंदर बयारें बहने लगी। वह तब ब्रह्मा ने विचार किया कि शायद यह प्रभु की लीला है, यह यज्ञ पुरुष श्री विष्णु जी हैं जो लीला दिखा रहे हैं। मेरे विचार में जो आया था, डरावना भाव आया था कि पृथ्वी रसातल से कैसे आएगी, उसलिए इन्होंने अवतरित होकर के बड़ा रूप धरा है, यानी सूकर रूप धरा है। जब इतना भयंकर रूप, सुंदर रूप, विशाल रूप मुनिगणों ने देखा, देवताओं ने भी देखा, ब्रह्मा जी भी ने देखा, सभी मिलकर के उस बड़ा रूप की वंदना करने लगे। और किस प्रकार वंदना करते हैं प्रिय श्रोता बंधुओं, वंदना देखिए देवता प्रभु वराह रूप का कैसे करते हैं। अरे तेरी दोहाई हो जा सहाय, श्रोता बंधुओं, भगवान वराह मुनि गणों और ब्रह्मा के वंदन से अति प्रसन्न हुए और आशीर्वाद दे करके गदा लेकर के बड़ा सुंदर रूप बना करके और सीधा भगवान बड़ा रसातल की तरफ
चल दिए। और चल दिए तो इधर देखिए भगवान रसातल में धरती को लेने गए, लेकिन इधर देखिए आगे क्या होता है आपको मैं बता दूं। प्रजापति दक्ष की पुत्री दिति कश्यप मुनि की पत्नी थी, उनके पास कोई औलाद नहीं थी। वह एक दिन शाम के दुधल की बेला में दिति ने पुत्र इच्छा से कामातुर होकर के अपने पति कश्यप से प्रार्थना की, हे स्वामी हमें पुत्र चाहिए, पुत्र की इच्छा है। कश्यप मुनि उस समय अग्निहोत्र यानी अग्नि से और खीर से हवन करने जा रहे थे। शाम की धुंधल की बेला थी। मुनि कश्यप ने समझाया कि ये देवी इस समय शाम की बेला है, भूत भावन भोलेनाथ का समय है। भूत भावन भोलेनाथ अपने गणों के साथ त्रिलोक में विचरण करते रहते हैं। इस समय वो बेला अच्छी नहीं रहती है, अमंगल बेला रहती है। इसमें अगर पुत्र की इच्छा करके तुम्हें अगर कुछ हो गया तो वह पुत्र तुम्हारा राक्षस से भी बढ़कर होगा, अत्याचारी होगा, अत्याचारी होगा, बड़ा पापी होगा, नरसंहारी होगा, संत को नाश करने वाला होगा, यज्ञ का नाश करने वाला होगा। कश्यप मुनि बहुत बार समझाए, लेकिन दिति कामातुर थी, पुत्र की इच्छा में वो एक नहीं मानी। कश्यप मुनि उस समय हवन न करके सारी हवन सामग्री एक बगल में रख दी और उनके साथ में जाकर के कुटिया की एक तरफ उस दिति के साथ समागम किया। समागम किया और बेला में कश्यप मुनि को मालूम हो गया यह समागम जो हुआ है इससे वीर तो बहुत बलि उत्पन्न होंगे, लेकिन उत्पन्न होंगे और लेकिन संसार के लिए दुखदाई होंगे, संसार को पीड़ा पहुंचाएंगे, संत मुनि ज्ञानियों को पीड़ा पहुंचाएंगे, लोग परेशान रहेंगे। लेकिन एक चीज है, दिति घबरा गई, बोले देवी एक चीज है, यह तुम्हारा पुत्र अत्याचार करेगा, संतों को तकलीफ देगा, भक्तों को तकलीफ देगा, अनाचार अत्याचार करने के बाद एक ही अच्छाई है कि इसकी मृत्यु जो है भगवान के हाथों। थोड़ा ढांढस बता दिति को, लेकिन बोले जिस समय इसकी मृत्यु होगी तुम्हारे आस्तर से खून की धारा बहने लगेगी, तब तुम समझ लेना कि तुम्हारा पुत्र मारा गया। प्रिय श्रोता बंधु, समय आया, लोग बताते हैं पुराणों में कि 2000 वर्ष तक डर कर दिति ने अपने गर्भ को छिपाए रखा, लेकिन चारों तरफ लोग में हाहाकार मच गया, चारों तरफ पाप इतना छा गया कि देवता भी घबरा गए। दिति ने ऊब करके, क्योंकि पाप अंदर पल रहा था, परेशानी पूरा त्रिलोक में हो रही थी। अगर पाप अंदर आता तो अत्याचार करता तो कुछ समय बाद भगवान के हाथों उसका संहार हो जाता तो पाप मिट जाता। ये देवताओं ने विचार किया, लेकिन जब दिति को मालूम हुआ कि यहाँ त्राहि त्राहि माम बची है तो उन्होंने उस गर्भ से अपने बालक को उत्पन्न किया। दोनों बालक उत्पन्न तो हुए, लेकिन अमंगल बेला में अमंगलकारी पुत्र हुए, जुड़वा पुत्र हुए दो। एक बड़ा जो था हिरण्यकश्यप हुआ, दूसरा हिरण्याक्ष हुआ। दोनों बलवान हुए और पैदा होते ही यह कई पर्वतों के समान विशालकाय और ताकत वाले हो गए, क्योंकि असुर जात के थे। असुर बेला में इनकी मतलब उत्पत्ति हुई थी। यह देवता भी देखकर घबरा गए। एक समय ऐसा आया कि हिरण्याक्ष इतना बलवान हो गया कि देवताओं की राजधानी पहुंच गया, लड़ाई करने के उसका आया, लेकिन लड़ाई करने के लिए देवता अपना स्थान छोड़ दिए। वह लौटते लौटते अपने फिर स्थान पर आया और परेशान हो गया कि मेरी ताकत
मेरे बल का सामना कौन कर सकता है। वह एक बार सीधा दौड़ करके समुद्र में पांव रखा और समुद्र के गहराइयों में गया। वहां वरुण देवता के सब सेवक थे। वरुण देवता के सेवक देख करके इस हिराज को भागे और भागे। तब ये घुसते घुसते पहुंच गया समुद्र के बीच, जहां वरुण महाराज की विभावरी नगरी में वरुण महाराज की राजधानी थी। अब वरुण महाराज की राजधानी में पहुंचा और वरुण महाराज को ललकारा कि तुम हमसे लड़ाई करो, तुम हमसे संग्राम करो, तुम हमसे युद्ध करो, क्योंकि मेरे ताकत का कोई ठिकाना नहीं है, कोई था नहीं है, मुझे कोई विजय नहीं कर सक रहा है, इसलिए मेरी ताकत मेरे अंदर घबराहट पैदा कर रही है, तुम हमसे लड़ो। वरुण सोचे ये अनायासी राक्षस से लड़ूंगा, इससे मैं जीत भी नहीं पाऊंगा, क्योंकि ये ब्रह्मा का वरदान ही है। ब्रह्मा ने उसको वरदान दे दिया था दोनों भाई को। हिरण्यका सबको अलग वरदान दिया था, हिरण्याक्ष को अलग वरदान दिया था। हिरण्यकश्यप को जो वरदान दिया था वो प्रिय श्रोता बंधुओं आगे कथा में जब चलेंगे, प्रहलाद की कथा कहेंगे, भक्त प्रहलाद की, तब वहां बताएंगे। वह वरुण से उलझा। वरुण बोले मैं तुमसे लड़ाई करने योग्य नहीं हूं। वरुण महाराज बोले तुम्हें अगर ताकत आजमाना है तो तुम इस समय धरती जो रसातल में है, पानी नामक दैत्य रक्षा कर रहे हैं, वहां पर भगवान बड़ा रूप पकड़ करके उस धरती को लेने गए हैं। जाओ और उनसे लड़ाई करो, तुम्हारी सारी इच्छा को पूर्ण कर देंगे, पूर्ण कर देंगे। इसलिए वहां पहुंचा। 12 महाराज वहां से पृथ्वी लेकर के आ रहे थे, तो वहां पर पहुंचा और गुस्से में गदा लहराते हुए भाव में कैसे गरज कर बोल रहा है, कैसे गरज कर बोल रहा है। देखिए वो नादान मूर्ख अत्याचारी हिरण्याक्ष बोल रहा है। भगवान बराह धरती को पृथ्वी को लाने के लिए गए थे रसातल से, कह क्या रहा है भाव में भैया, गवई भाव में है। बोलिए हरा हरा अरे मूर्ख नादान, अरे मूर्ख नादान सूकर दैत्य पाजी मूर्ख अत्याचारी जाकर के ललकार के कर रहा है, अरे मूर्ख नादान, तुम इस जल में शुकर का रूप बना करके इस मेरी धरोहर धरती को जो ब्रह्मा ने हमें धरोहर रूप में दिया है, उस धरती को लेकर कहां जा रहे हो। इतना गरज कर बोला हिरण्याकश्यप, हिरण्याक्ष। और कहता क्या है, अरे छलिया बनकर छलता है ना तेरा ईमान को माया के करा है कि तुम छलिया बनकर हरदम छल करते हो, तुम्हारा कोई ईमान नहीं है। जहां तुम अपना लाभ देखते हो वहां छलिया का रूप धारण कर लेते हो। आज मैं तुम्हारा छलपन निकाल दूंगा, मेरे गदा के प्रहार से तेरा सर फट जाएगा, ऐसा होकर फट जाएगा, तू मृत्यु को प्राप्त हो जाएगा। और मेरे पूर्वज जो तुमसे अत्याचार सह चुके हैं उनका जीवन धन्य हो जाएगा। वो खिलखिलाकर हंसेंगे, देवता अपने प्रभु के मरने से रोएंगे। दुष्ट मैं आ गया हूं। और कहता क्या है, अरे अरे छलिया रूप बनाकर वो नहीं तेरा ईमान योगा माया के भरता है दुआन कैसे पर सकाल बाजी के ईमान आज करा है बाजी के ईमान
प्रिय बंधुओं, प्रिय भक्तों, दैत्य हिरणाक्ष ने बड़ा भगवान पर यह कहते हुए, ललकारते हुए, गरजते हुए और खींचकर दौड़कर गदा का प्रहार किया। भगवान उस समय गदा का वार बचा गए और धरती को सर पे धारण किए थे, इसलिए बचाना ही बचाना था। और उसको उपहास करते हिरणाक्ष को चिढ़ाते हुए धीरे धीरे रसालों से एक तरफ से आते रहे और आने के बाद धरती उस जल के ऊपर रख करके उसके बाद लड़ाई होने लगी। होता क्या है, वार पर वार होने लगा, गदा पर गदा चलने लगे, बाण पर बाण चलने लगे, यानी तब प्रकार का मायावी था और आसमान में कोलाहल होने लगा। और यहाँ एक भाव में कहते हैं, अरे सन सन बाना तुम्हारे प्रभु के ऊपर खिसिया, प्रभु वराह रूप में जो भगवान थे वो गदा का वार बचाते, उस पर वार करते, तमाम करके वहां पर उसको बचाने लगे। लेकिन यह जब कला काफी देर तक चलती रही, ऐसा घमासान युद्ध देखकर ब्रह्मा तथा सारे देवता घबराए कि ब्रह्मा विचार किए और संतों से बोले कि संतों, प्रभु की स्तुति करो, प्रभु केवल खेल माया दिखा रहे हैं, उसको नचा रहे हैं, उसका प्राण नहीं ले रहे हैं। अगर नचाते नचाते समय बीतेगा तो देवताओं में खलबली मच जाएगी, देवता परेशान हो जाएंगे। इसलिए बोले तो करूं क्या स्वामी? बोले आप और हम मिल करके आओ प्रभु का बंधन करें और उनसे बोले, हे प्रभु अब लीला मत करिए, अब ज्यादा उस पापी को मत खिलाइए, उस हिरणाक्ष को मौत के घाट उतारिए, मौत दीजिए। तो करते हैं क्या है, बंधन है। सप्त ऋषि और सारे देवता मिलकर प्रभु का बंधन करते हैं। जो प्रभु वराह रूप में है उस हिरणाक्ष को खिला रहे हैं, गदा पर गदा चल रही है, वार पे वार हो चल रहा है, लेकिन प्रभु बचा रहे हैं। देखिए करें क्या, हे जग स्वामी, करें ब्रह्मा और सारे देवता, हे जग स्वामी अब मत लीला दिखाइए, हे जग स्वामी अपना ही नहीं स्वामी अब लीला मत दिखाइए, माया मत दिखाइए, अब अपने वार से इस हिरणाक्ष दैत्य का विनाश करिए, क्योंकि इसमें अभिजीत मुहूर्त आ गया है। इसमें अगर आप मार देते हैं तो धराशायी होकर के मर जाएगा, देवताओं का चिंतन खत्म हो जाएगा, लोग खुशहाल हो जाएंगे, धरती खुशहाल हो जाएगी, ये पापी का अंत हो जाएगा। इसलिए कहते हैं क्या कहते हैं, अरे अभिजीत मंगल आए मुहूर्त वार, अभिजीत मंगल करा चोर स्वामी ये करा जरूर देवता सप्त ऋषि सुखवा मिटावा स्वामी, सुखवा
बुलावा के जग स्वामी आप नाही भगवान बड़ा उन देवताओं ब्रह्मा तथा संत मुनि गुणियों का बंधन सुनकर अति प्रसन्न हुए और प्रसन्न होने के बाद बोले अगर मैं देर से इस राक्षस को, इस असुर को, इस दैत्य को, इस पापाचारी को मारूंगा हमारे देवता हतस जाएंगे, घबरा जाएंगे, इसलिए मैं इसको अभी समाप्त कर देता हूँ। क्योंकि ब्रह्मा का आदेश भी था स्वामी इस समय अभिजीत मुहूर्त आया, मार दीजिए इसमें। उस समय करते क्या है, सुदर्शन चक्र को आज्ञा देते हैं। सुदर्शन चक्र आता है और आता है, भगवान इशारा करते हैं वह सुदर्शन चक्र जाने लगता है। उससे सुदर्शन चक्र जैसे निकलता है उसके पहले ही भगवान बराह पहुंचे और एक लाफा उस हिरणाक्ष को मारे। हिरणाक्ष गिर गया, गिरने के बाद चक्र गया अपना काम कर दिया। करने के बाद जिस समय चक्र अपना काम किया निष्प्राण होकर के हिरणाक्ष गिरा वहां पर और उसके प्राण पखेरु उड़ गए और उड़ गए। देवताओं ने फूल बरसाया बराह रूप में के ऊपर और वंदना की, तमाम गुण गाए। गुण गाने के बाद सब एकदम प्रसन्न हो गए कि आज एक पाप धरती से हट गया, अब हम लोग को छुपना नहीं पड़ेगा। सभी लोग आनंदित हो गए। आनंदित होने के साथ मैं यह कथा आपको दूसरा अवतार में आपको बताया था कि बराह अवतार है। पहला सनक सनंदन सनातन सनत कुमार कथा, दूसरा अवतार है आपका बराह अवतार का। अब हम अगली कथा अगले भाग में नारद मुनि जी का अवतार बताएंगे, वो तीसरे अवतार में आता है। अब आगे प्रिय बंधुओं अब हमें आज्ञा दीजिए। आज्ञा देने के सब साथ एक भोलेनाथ का भजन यानी प्रभुनाथ का भजन सुन लीजिए। सुनने के बाद सीजन है, इस समय बरसात का सीजन है, कजरी धुन में आप लोग सुन लीजिए। उसके बाद हम लोग यह भाग समापन करेंगे। अरे धन्य धन्य स्वामी, देवता लोग करें, भक्त लोग करें, श्रद्धालु लोग करें।